हेलो एवरीवन। जब किसी पार्टनर का डेथ होता है उस समय फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और उस गुडविल में उस जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा उसे दिया जाता है। जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा उस रेशियो में उसका हिस्सा गुडविल में उसे दिया जाता है। और देते हैं कौन? तो बाकी बचे हुए पार्टनर देते हैं। किस रेशियो में देते हैं? तो गेनिंग रेशियो में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि जो ट्रीटमेंट गुडविल के लिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में था वही बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट यहाँ भी होना है। वहां पे क्या था? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे गुडविल में हिस्सा मिल रहा है और कौन देंगे? तो बाकी हुए बचे हुए पार्टनर देंगे। किस रेशियो में देंगे? तो गेनिंग रेशियो में देंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? किसे किसे हिस्सा मिल रहा है गुडविल में? तो जिस पार्टनर की मौत हुई है, डेथ हुई है, उसे मिल रहा है। कौन देंगे? तो बाकी बचे हुए पार्टनर देंगे। तो किस रेशियो में देंगे? तो गेनिंग रेशियो में देंगे। तो बिल्कुल सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल के लिए है। जो रिटायरमेंट में था वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां डेथ के केस में है। तो इस पे दो सवाल है, ये दो सवाल हम लोग बनाकर देखते हैं। पहला है, चंदर, तारा एंड रवि वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। चंदर, तारा और रवि तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2। On 15th February 2022, Chandar died and the new profit sharing ratio between Tara and Ravi was 4:11। क्या होता है कि 15 फरवरी को चंदर का डेथ हो जाता है और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तारा और रवि के बीच होता है चंदर के डेथ के बाद वो होता है 4:11। On Chandar's death, the goodwill of the firm was valued at ₹90,000। और जब चंदर की डेथ हुई उस समय जो गुडविल का वैल्यूएशन फर्म का किया गया वो कितना किया गया? तो कितना पे हुआ है? 90,000 पे हुआ है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उसी गेनिंग रेशियो में बाकी बचे हुए पार्टनर गुडविल का अमाउंट डिसीज पार्टनर को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो के लिए हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों चाहिए। तो भाई ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या क्या नाम है? चंदर, तारा और रवि, इनके बीच जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 2:1:2। ठीक है, 2:1:2। और न्यू रेशियो क्या है? तो न्यू रेशियो है, चंद्र का तो डेथ हो गया तो तारा और रवि के क्या? 4:11। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो किसका किसका होगा? तारा और रवि का गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो तारा का न्यू रेशियो क्या है? 4/15 और ओल्ड रेशियो क्या है? 1/5। इसका एलसीएम लें तो 15 और 15 से 15 को डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और 5 से 15 को डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। तो इसका हो गया 1/15 गेन कर रही है तारा। और रवि का क्या है? न्यू रेशियो 11/15 और न्यू रेशियो तो रवि का नया रेशियो 11/15 और ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। तो इसका भी एलसीएम लिया तो 15 और 15 से 15 को डिवाइड किया 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11 और 5 से 15 को डिवाइड किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। तो 5/15 यानी इनका जो रेशियो है गेनिंग रेशियो क्या हुआ? 1:5। ठीक है, अब हम लोग फर्म के गुडविल का कितना वैल्यूएशन हुआ है? फर्म्स गुडविल कितना? 90,000 का वैल्यूएशन किया गया जब डेथ हो रहा है किसका? चंदर का उस समय। अब इसमें चंदर का हिस्सा, चंदर शेयरिंग गुडविल, चंदर शेयरिंग गुडविल। तो भाई 90,000 का कितना? तो उसका हिस्सा क्या था? 2/5। तो 2/5 कर रहे हैं तो हमारा आएगा 36,000।
ये चंदर को, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है, उसे गुडविल में हिस्सा मिलना है और देगा कौन? तो तारा और रवि। किस रेशियो में? तो 1:5 में। तारा एंड रवि विल कंट्रीब्यूट in gaining ratio that is 1:5। तो तारा कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो 36,000 का 1/6 है ना, 1:5 है तो 1/6 करेगा, मतलब 6,000। और रवि कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो रवि कंट्रीब्यूट करेगा 36,000 का 5/6 यानी 30,000। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा भाई? जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि उससे उसके कैपिटल में कमी आएगी, और जिस पार्टनर को मिल रहा है कंट्रीब्यूशन, उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो तारास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है? 6,000। रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 30,000। टू डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की मौत हो गई है, कौन है? चंदर। चंदर को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, गुडविल में हिस्सा दिया जा रहा है, तो टू चंदर कैपिटल अकाउंट कितना? 36,000। बेइंग चंदर शेयर in goodwill contributed by gaining partners। ठीक है, ये समझ लिया हम लोगों ने एक सवाल। अब दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। P, R and S are partners sharing profits in the ratio of 4:3:1। P, R और S तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। R died on 1 जनवरी 2022 और इनमें से R की मौत हो जाती है 1 जनवरी 2022 को। The share in goodwill of deceased partner was to be valued at half of the profits credited to him during the 4 previous completed year। और जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उससे गुडविल में हिस्सा किस तरह से दिया जा रहा है? तो भाई उसे पिछले 4 साल के प्रॉफिट में जितना हिस्सा मिला उसके आधा के बराबर गुडविल में उसका हिस्सा होगा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2018 में 1,20,000, 2019 में 80,000 और 2020 में 40,000 और 2021 में 80,000। The already appeared goodwill in the books of the firm 32,000 और already appeared goodwill यानी existing goodwill जो फर्म का है वो कितना है? 32,000। तो इस गुडविल को तो राइट ऑफ किया जाएगा और बाकी अभी हम लोग गुडविल वो अमाउंट गुडविल का निकालते हैं जो कि उस डिसीज पार्टनर को मिलना है। तो उसके लिए क्या है? तो भाई बता दिया गया सवाल में कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट में जितना हिस्सा उसे मिला था उसके आधा के बराबर गुडविल उसे मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ ही है सवाल में। तो कितना है? तो 2018 में 1,20,000, 2019 में कितना है? 80,000, फिर 2020 में कितना है? 40,000 और 2021 में फिर से 80,000।
ये टोटल करते हैं तो टोटल प्रॉफिट हो गया पिछले 4 साल का 3,20,000। अब इसमें उस डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा आर शेयर इन प्रॉफिट, तो कितना होगा भाई? तो 3,20,000 में उसका जो शेयरिंग रेशियो था कितना था? ये था पी आर और एस के बीच में, पी आर और एस के बीच में 4:3:1, मतलब ये आर का हिस्सा है 3, तो 3/8, तो 3,20,000 का 3/8। ये करें तो कितना होगा? 1,20,000 रुपया उसे पिछले 4 साल के प्रॉफिट में हिस्सा मिला। और गुडविल क्या है? तो इसके आधा के बराबर, तो आर शेयर इन गुडविल कितना? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, 60,000। ये गुडविल में हिस्सा आर को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अब क्या है? ये देगा कौन? तो बाकी जो गेनिंग पार्टनर है वो देंगे, अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। तो कौन कौन है? पी, 3 पार्टनर थे पी, आर और एस, जिसमें से आर निकल गया, तो इनका गेनिंग रेशियो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से यहां पे गेनिंग न्यू रेशियो दिया हुआ है नहीं। तो क्या है? पी आर और एस के बीच में था 4:3:1। अब इसमें से आर का रिटायरमेंट हो गया, सॉरी आर की डेथ हो गई, तो बच गया पी और एस। तो पी और एस का 4:1 जो हिस्सा है वही रह जाएगा, यही न्यू रेशियो होगा इनका, और यही इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा 4:1। ठीक है, अब जो कंट्रीब्यूट करेगा कैसे करेगा? पीस कंट्रीब्यूशन कितना होगा भाई? तो 60,000 गुडविल का देना है किसे? आर को। इस 60,000 का 4/5 पी देगा, यानी 48,000, और एस देगा 60,000 का 1/5, मतलब 12,000। ठीक है, अब हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले से जो गुडविल है उसे राइट ऑफ करते हैं। तो पहले से ऑलरेडी अपेयर्ड गुडविल कितना है? 32,000। इसे सभी पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर राइट ऑफ कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर। तो क्या होगा उसके लिए एंट्री? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना गुडविल है? 32,000। इसे ओल्ड रेशियो में 4:3:1, मतलब 4/8, 3/8, 1/8, तो कितना हो जाएगा? 16,000। 4/8 हो गया जो पी के हिस्से राइट ऑफ होगा, और 3/8 12,000 राइट ऑफ होगा किसके हिस्से? तो आर के हिस्से, और 1/8 जो राइट ऑफ होगा किसके हिस्से होगा? तो एस के हिस्से, तो कितना हो गया? 4,000। तो ये ओल्ड गुडविल को पहले राइट ऑफ कर लिया। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, अब जो गुडविल में हिस्सा मिलना है डिसीज्ड पार्टनर को, कंट्रीब्यूट कौन करेगा? तो गेनिंग पार्टनर, और अपने गेनिंग रेशियो में। तो यही नया रेशियो है 4:1, और यही गेनिंग रेशियो भी है 4:1। तो 4:1 में कितना कितना अभी कंट्रीब्यूशन दिखा दिया था मैंने, कैलकुलेट किया था। 48,000 कौन कंट्रीब्यूट करेगा? पी करेगा, और एस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 12,000। एस कंट्रीब्यूशन है ना, एस कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 12,000 का। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 48,000। एश कैपिटल अकाउंट डेबिट ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 12,000। टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितना मिलना है इसे? गुडविल में हिस्सा 60,000। ठीक है,
क्या किया, जो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके कैपिटल को डेबिट किया हम, और जिससे मिल रहा है गुडविल में हिस्सा डिसीज पार्टनर, उसके कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। नरेशन being our share in goodwill contributed by gaining partners। तो ये हम लोगों ने देखा गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है फर्म में तो क्या करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।